अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा था कि अल्लाह रब्बुल व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं देखना चाहता हूँ, आप मुझे दिखा दे कि आप कैफ़ तुह्यिल मौता, कि आप कैसे जिंदा करते हो, इंसान को आप कैसे जिंदा करते हो। क़ाला वलम तुमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ाला वलम तुमिन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है। नबी थे, नबी तो नबी है, उनसे नबियों से ज्यादा ईमान, नबियों से ज्यादा यकीन दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। सबसे ईमान के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत नबी, यकीन के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत नबी होते थे। अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें क़ाला वलम तुमिन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है, क्या तुम ईमान नहीं रखते इस बात के ऊपर। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीन तो है, यकीन में कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है, बस मैं देखना चाहता हूँ। काहे के लिए? अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं देखना चाहता हूँ। कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाला वलम तुमिन क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं तो अपने दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़ज़ुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका साया। खुलासा इसका यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाओ तुम एक काम करो, 4 परिंदे पकड़ लो, 4 परिंदे लाओ, 4 जानवर लाओ और उनके अपने ऊपर हिला लो, और इस तरह हिला लो कि तुम्हारी एक आवाज पर वो आ जाए। उसके अंदर एक मोर था, 3 औरतें, 4 जानवर को फरमाया। बहरहाल तो उनको पाला पोसा बड़ा किया और अपने ऊपर इतना हिला लिया कि एक आवाज पर वो आया करते थे। अब उनको अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इनको ज़िबा कर दो। उनको ज़िबा किया, चारों को ज़िबा करने के बाद पर एक जगह रखे और उनकी खोपड़ियां, सर, मुंडी एक जगह रखी और गोश्त एक जगह रखा। ऐसे उनको रख दिया, चारों को अलग अलग पहाड़ों पर रख दिया। मतलब पूरा ही रखा, सर सारे के सबके सर एक तरफ, सबके पर एक तरफ, सबका गोश्त एक तरफ, ऐसे चारों को डिवाइड कर दिया और बीच में खड़े हुए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इशारा करो, बुलाओ इन्हें। एक को आवाज दी, उसकी गर्दन उड़ी, गर्दन उठकर बीच में आई। फिर उसके पर आए, पर आकर उसमें लगे, फिर उसका गोश्त आया, उसके ऊपर खाल चढ़ी। पूरा परिंदा तैयार होकर उनके पास आ गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि एक बात सुनी भी होती है और एक बात देखी भी होती है। कभी भी सुना हुआ देखे हुए के बराबर नहीं हो सकता। एक इंसान ने सुना कि वहां पर ऐसा हुआ है, वो इंसान गुमान कर सकता है। जैसे हमने सुना, देखो सुनते हैं ना, हदीस शरीफ के अंदर आते हैं कि जन्नत ऐसी है कि इंसान का वहम गुमान भी उस पर नहीं पहुंच सकता। अभी मैं जन्नत के यहाँ पर जन्नत का बयान करना शुरू कर दूं कि जन्नत की नियमत ऐसी है, वहां की सवारी ऐसी है, कुछ ना कुछ जहन में हमारे आएगा। बेहतरीन सवारी, मैं कहूँगा ना जन्नत की सवारी बहुत बेहतरीन है, जहन में कुछ ना कुछ आएगा जरूर, ऐसी होगी और ऐसी होगी, जन्नत की औरत ऐसी होगी और इसका जिस्म ऐसा होगा, उसका लिबास ऐसा होगा, जन्नत के महल ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ जहन में आएगा। लेकिन हदीस ये कहती है कि ना इतनी खूबसूरत है कि ना किसी के दिमाग पर उसका ख्याल गुजरा, ना जहन में उसका तसव्वुर कर सकता इंसान, इतनी खूबसूरत होगी। तो जिसने जन्नत को देखा है बस वही जानता है कितनी खूबसूरत है, उसके अलावा कोई नहीं जानता, चाहे हम कितनी बेहतरीन सोच लें। ऐसे ही फरमाया तो यकीन तो मुझे है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीन तो मुझे है कि आप जिंदा करेंगे, बस मैं देखना चाह रहा हूँ। जब इंसान ने अपनी आंखों से देख लिया, उसको यकीन हुआ कि अच्छा इस तरह करेंगे तो, लेकिन करेंगे किस तरह? इस तरह करेंगे। इसलिए फरमाया था कि अल्लाह में दिखा दो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शुरू में हमको कुछ नहीं था, फिर अल्लाह ने बना दिया, तो हमें चाहे हड्डियां बहा दें, जला दें, इंसान को खत्म कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा हम सबको जिंदा कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है।